क्लास 8th में हमने सेकंड चैप्टर तक पढ़ लिया था। आज हमारा तीसरा लेसन प्रारंभ हो रहा है। इसका नाम है बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस में चलें। शाम 4 बजे की जो बस है उससे चलने के लिए सोचा। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। यानी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि संकट के समय में आप फंस सकते हैं। संकट से बच के आपको कार्य पर आगे बढ़ना है। डाकिन से मतलब यहाँ पर होगा कि रास्ते में बस कहीं पर भी ख़राब हो सकती है, यात्री संकट में फंस सकते हैं। आगे देखें, इसमें बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। फिर हमारे पास में कठिन शब्द, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष दे रखा है, उसको आप देखें। हम आगे पढ़ते हैं। आगे देखें, इसमें बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है क्या ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा यानी आगे पीछे से उसको देखने लगे, आश्चर्य से देखने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। यानी आजकल की ख़राब हो जाए लेकिन ये विश्वसनीय बस है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने गए आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर। राजा हो, गरीब हो, फ़कीर हो, आदमी को पूछ करने के लिए यह निमित्त चाहिए। इसमें आप कठिन शब्दार्थ देखें, संदर्भ, प्रसंग देखें, व्याख्या देखें और विशेष का अवलोकन करें। आगे बढ़ते हैं हम। चौथा टॉपिक आता है हमारे पास, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे हैं, जो बचे हैं उनसे हमें बचना था, यानी उनसे लग भी सकती थी। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। यानी बहुत तेज़ बस में से आवाज़ आ रही थी, कांच की, इंजन की। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। हम बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सभी ने अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी आपस में कोई हिस्सा मिला हुआ नहीं था। कांच की भी आवाज़ अलग आ रही थी, इंजन की भी आवाज़ अलग आ रही थी। पूरी बस सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। सीट से शरीर बहुत दूर हो रहा था जब दचके लग रहे थे। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। कंफ्यूज हो रहे थे इसके अंदर वो। आगे देखें, इसमें एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन से निकाल कर गोद में रख लेंगे और उस नली से पेट्रोल निकालेंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसमें किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जैसे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता और दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता।
झील दिखती तो सोचता इसमें बस गोता लगा जाएगी, यानी इसमें गिर जाएगी और हम डूब जाएंगे। आगे देखें, इसमें एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सभी ने अवज्ञा, आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी यानी कमज़ोर जो चांद की रात थी, चांदनी थी कि वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, यानी शर्मिंदा आ रही थी, शर्मिंदा हो रहे थे कि बेचारी पर लाद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इनका प्राणांत हो गया, अगर इनकी मृत्यु हो गई तो इस बियाबान में हमें इनकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी बस का अंतिम संस्कार भी हमें करना पड़ेगा। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष आप देखें। आगे बढ़ते हैं हम। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उनकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आँखें की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे से या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो बस वह उम्र ही नहीं रही। यानी यहाँ पर एक मनुष्य के रूप में इसकी कल्पना की है। आगे देखें, एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि टायर फिस कर बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो वो चलकर नाले में गिर जाती। मैं उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग यानी त्याग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का ही सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मारे जाते और देवता बाहें पसारे उनका इंतज़ार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया, मर गया पर टायर नहीं बदला। आगे देखें, इसमें दूसरा घिसा टायर लगाकर वह फिर चल पड़ी। हम अपने वक्त पर पन्ना पहुंचाने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजरने वाली है। इससे धीरे उस लोक को कर जाना था। प्रयाण यानी चला जाना था। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी यानी उतावली, तनाव ख़त्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। लेखक ने जब देखा कि पन्ना कभी नहीं पहुंच सकते थे तो कोई उपाय नहीं देखकर लेखक इत्मीनान से सफ़र करने लगा था। अब हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में, हमने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई, इसका आंसर आपको दे रखा है कि किस प्रकार से बस का टायर पंचर हुआ था और कैसी उसकी श्रद्धा थी, उसके बारे में इसमें वर्णन कर रखा है। तो आपको क्वेश्चन देख के इसमें आंसर लिख रखा है आपके पास में, आंसर आपको हल करना है। सेकंड क्वेश्चन है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। लोगों ने सलाह क्यों दी, इसका भी वर्णन इसमें कर रखा है कि रास्ते में कहीं पर भी ख़राब हो सकती है, ऐसा वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा था। यहाँ आंसर दे रखे हैं कि जब इंजन चालू हुआ तो पूरी तरह बस झंझना उठी थी, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बस इंजन है। आगे देखें, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई, इसका वर्णन दे रखा है कि टूटी फूटी सी लगने वाली बस कैसे चल सकती है। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था, इसलिए समझ रहा था लेखक को डर लग रहा था कि पेड़ से टकरा ना जाए। अभी पाठ के आगे है कोई क्वेश्चन है, आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं। फिर आपके पास 3 क्वेश्चन दे रखे हैं पाठ से आगे, इनको नहीं करना है आपको। फिर मन बहलाना, अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, वह उसकी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती।
ये आपको केवल पढ़ना है समझने के लिए, आपको होमवर्क में इस कार्य को नहीं करना है। आगे देखें, इसमें भाषा की बात, यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन दे रखे हैं। बस, वश, बस 3 शब्द हैं। हमने बस सवारी के अर्थ में, वश अधीन के अर्थ में और बस पर्याप्त यानी काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त किया। बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं, अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्दों के 2-2 वाक्य यहाँ पर बना रखे हैं, इनको आप एक बार देखें। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। उपयुक्त दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2-2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इस तरह के 2 वाक्य को एक साथ जोड़ते हुए की का प्रयोग करना है। यहाँ पर आपके दे रखा है, इसको आप एक बार देखें। कि योजक शब्द होता है, इसको आप एक बार पढ़ें समझें। इसके बाद में हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन है, हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। इन दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियाँ दर्शाती है। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना इत्यादि। तो यहाँ पर टहलना, चलना, दौड़ना, धड़कना, चक्कर लगाना, ऐसी यहाँ पर क्रियाएं दे रखी, इनको आपको एक बार देखना है। फिर आपके पास चौथा और 5वां क्वेश्चन है, इनको आप एक बार देखें समझें। चौथा क्वेश्चन है, कांच बहुत कम थे, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे कि एक शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में बदलाव होना जरूरी है। जल और हार, जैसे यहाँ उदाहरण दे कि जल की एक भी बूंद न गिरने से धरती जल रही है, जल यानी गर्म हो रही है। पहलवान के हारने के बाद तुम्हें हार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पहलवान जब हार गया तो हम जीत सकते हैं, विपरीत अर्थ हो गया इसका। आगे देखिए, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द है, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण फर्स्ट है और क्लास क्या है, विशेष्य है। फर्स्ट संख्या है और फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। फर्स्ट यानी गिनती आ गई, संख्या आ गई, तो संख्यावाचक विशेषण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोजकर लिखिए। देखिए, संख्यावाचक है 5 मित्र और 8 बजे। ऐसे गुणवाचक हैं समझदार व्यक्ति, हरे भरे पेड़। इनको आपको केवल व्याकरणिक दृष्टि से आपको समझना है। आपको होमवर्क में केवल शुरू के जो 5 क्वेश्चन है वो करने हैं। इस प्रकार हमने आज तीसरे लेसन को पढ़ा, इसके क्वेश्चन आंसर हमने हल किए। इस गृह कार्य को आप अपनी नोटबुक में करके समय पर अपना कार्य जांच करवाएं। किसी छात्र और छात्राओं के कार्य तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छी राइटिंग है उनकी और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से गृह कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी अपना गृह कार्य व्यवस्थित रूप से समय पर करके इससे गृह कार्य को आप जांच करवाएं। आज का कार्य हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का अध्ययन करेंगे।